दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर किया था जिसमें बताया था कि अब नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट जल्दी ही अवेलेबल होने वाली है जीएसटी पोर्टल पर। और जो आप अपनी नेगेटिव जो फिगर्स हैं नहीं दिखा पाते जीएसटीआर 3B के अंदर, अब हो सकता है कि आपको वो रिलीफ जल्दी ही मिलने वाला है। जीएसटीआर 3B में आप अपनी नेगेटिव फिगर्स भी दिखा पाएंगे। अभी हम जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट अपडेट की बात कर रहे हैं वो बात करता है जीएसटीआर 2B के बारे में। दोस्तों अगर आपने जीएसटीआर 3B मंथली अगर आप फाइलिंग कर रहे हैं तो जीएसटीआर 2B जो जनरेट होती है मंथली बेसिस पर आप उसका आईटीसी बहुत ही इजीली रिकंसाइल कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उन टैक्स पेयर की जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, जो क्यूआरएमपी के अंदर है, जो अपनी जीएसटीआर 3B को क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में उनके साथ जो मुश्किलें आती है, क्योंकि जीएसटीआर 2B जब वो रिकंसाइल करते हैं तो जीएसटीआर 2B अभी हमारी जो है मंथली डाटा हमें दिखाती है, मंथली बेसिस पर हमें वहाँ पे डाटा दिखाई देता है। अभी आप देख पा रहे हैं रिलीज़ नोट जो कि जीएसटीएन के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। इनमें बताया गया है कि एक नया वर्जन 2.0 ऑफ जीएसटीआर 2B अवेलेबल होगा। आपको जो है गेट ऑल द डिटेल्स फॉर गेटिंग जीएसटीआर 2B डाटा ऑन मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस। अब आपको जीएसटीआर 2B आपकी मंथली और क्वार्टरली बेसिस दोनों पर ही दिखाई देगी, यानी कि मंथली बेसिस पर भी और क्वार्टरली बेसिस पर भी। तो अगर आप जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो क्वार्टरली जीएसटीआर 2B अब आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी रिकन्सिलिएशन, जिससे आपकी काफ़ी इजी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो जीएसटीआर 2B है उसको मंथली और क्वार्टरली करने की इसमें बात की गई है। सेकेंड जो हमारा इम्पॉर्टेंट रिलीफ है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीएसटीआर 1 से रिलेटेड। दोस्तों जीएसटीआर 1 अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर हैं तो जीएसटीआर 1 भी आपको क्वार्टरली ही फाइल करनी है। मंथली वालों को तो मंथली फाइल करनी है, क्वार्टरली वालों के लिए जीएसटीआर 1 आपको क्वार्टरली फाइल करनी है। लेकिन पहले 2 महीने आपको एक नई फैसिलिटी दी गई है जिसे हम कहेंगे आईएफएफ फैसिलिटी का नाम दिया गया है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो जनवरी फरवरी महीने में आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज़ करके अपने जो इनवॉइसेस हैं वो अपलोड कर सकते हैं, फर्निश कर सकते हैं और आगे आप आईटीसी को पास ऑन कर सकते हैं। अब जब जनवरी महीने की आप आईएफएफ फैसिलिटी यूज़ कर रहे थे तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने उसे मिस कर दिया हो, नहीं फाइल कर पाए हैं। अब उस आईएफएफ फैसिलिटी से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। क्या वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं? आईएफएफ फाइलिंग फैसिलिटी वुड बी अवेलेबल टिल 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक अवेलेबल रहती है, जो आप आईएफएफ फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद सेविंग सबमिट एंड फाइलिंग विल बी रिस्ट्रिक्टेड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। यानी कि आईएफएफ फैसिलिटी में सेविंग, उसे सबमिट करने का और उसको फाइल करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और ये एक्सेप्शंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्या एक्सेप्शंस है इसकी? फर्स्ट, इफ़ सबमिट हैज़ बीन डन बिफोर 13th देन ओनली फाइलिंग विल बी अलाउड। अगर आपने 13 तारीख से पहले सबमिट तो कर दिया है लेकिन फ़ाइल नहीं किया है तो 13 तारीख के बाद भी आपको फाइलिंग अलाउ की जाएगी, यानी कि ओनली फाइलिंग आप कर सकते हैं। अगर आपने 13 से पहले सबमिट कर दिया है, फाइलिंग नहीं की है, तो 13 के बाद आप फाइलिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा है रीसेट विल बी अलाउड फॉर सेव्ड इन्वॉइसेस आफ्टर 13। तो अगर आपने इन्वॉइसेस को सेव कर रखा है, सेविंग मोड में इन्वॉइसेस हैं, तो 13th के बाद आप उन्हें रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस हैं जो आपको 13th के बाद भी अवेलेबल रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीफ है, इसके बारे में आई होप काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को नहीं पता होगा। तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट रिलीफ्स हैं जो जीएसटी रिटर्न के आपके लिए इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है, अगर दोस्तों आप आईएफएफ फैसिलिटी को फाइल नहीं करते हैं, फाइलिंग नहीं उसकी अगर रह जाती है,
तो आप अपनी क्वार्टरली GSTR1 को फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपनी IFF फैसिलिटी फाइल ना करें। अगर मान लीजिए आपने डाटा को सेव किया हुआ है तो आपको पहले उसे फाइल करना होगा, उसके बाद ही आप अपनी क्वार्टरली GSTR1 को फाइल कर पाएंगे। हालांकि ये फैसिलिटी बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे यूज़ ना करना चाहते हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, आपने सबमिट कर दिया है, तो आपको वो फाइल करना होगा, उसके बाद ही आप अपनी GSTR1 को फाइल कर पाएंगे।